तो ब्लीच का नया सीजन आने वाला है एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ रीकैप। और अगर तुमने पहले ब्लीच नहीं देखा तो गुड फॉर यू, इस वीडियो के बाद तुम सीधा ब्लीच के नए सीजन से उसे कंटिन्यू कर सकते हो। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ब्लीच जरूर देखो, इट्स वर्थ ऑफ योर टाइम। एंड जिनने ब्लीच पहले देखा हुआ वो इस वीडियो से दोबारा सब कुछ रिकॉल कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू मी शोगन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आप कोई भी एनिमे रिलेटेड वीडियो मिस ना कर सको। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक 15 साल के टीनेजर से जिसका नाम होता है इचिको कुरोसाकी। एंड इचिको की एक खासियत है कि वो स्पिरिट्स को देख सकता है, जो उसे अलाउ करती है टू सी अ सोल रिपर और शिनगामी। जब रुकिया को एक हॉलो इंजर्ड कर देता है, एक स्पिरिट मॉन्स्टर जो करप्ट स्पिरिट के मरने के बाद बनता है अटैक कर देता है इचिको के घर पे। एंड इचिको कुछ टाइम के लिए शिनगामी पावर्स को ले लेता है जिससे वो हॉलो को हरा सके। अगले दिन रुकिया स्कूल में दिखती है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे वो इचिको को बताती है कि उसने अपनी सारी पावर्स खो दी है एंड वो अपनी ड्यूटीज को कैरी नहीं कर सकती एज अ शिनगामी, जिसके चलते इचिको को उसकी जगह लेनी पड़ेगी एज काराकुरा टाउन शिनगामी। और उसके रिकवर होने तक इचिको को ही सोल्स को गाइड करना होगा आफ्टर लाइफ में एंड लोगों को बचाना होगा हॉलोस से। इचिको की स्पिरिचुअल पावर एज अ शिनगामी अनयूजुअली कुछ ज्यादा ही थी, जो कि हॉलोस को अट्रैक्ट कर रही थी। एंड उसी के साथ ओरियो इशिटा, जो कि वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग क्वींसीज में से एक था, अ रेस ऑफ स्पिरिचुअली इंपावर्ड ह्यूमन बीइंग्स जिनको काफी पहले शिनगामीज ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे। एंड इन ऑर्डर टू प्रूव क्वींसीज आर बेटर देन शिनगामी, वो इचिको को चैलेंज कर देता है एक हॉलो हंटिंग कॉन्टेस्ट के लिए, जो कि काफी गलत चला जाता है क्योंकि जो बेट ओरियो यूज करता है कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए वो कुछ ज्यादा इफेक्टिव होती है फॉर समनिंग हॉलोस। और ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट इचिको के दो दोस्त चैड एंड ओरिहिमे अपने स्पिरिचुअल एबिलिटीज को एक्टिवेट कर लेते हैं जब हॉलोस उनके पीछे आते हैं। इवेंचुअली ओरियो एंड इचिको एलाइज बन जाते हैं हॉलोस को भगाने के लिए। एंड लेटर जैसे जैसे उनका स्कूल ईयर बीतता है, इचिको, रुकिया, चैड और हिमे एंड ओरियो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लिविंग वर्ल्ड में रहते हुए रुकिया काफी कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसे जाना होगा और उसने पहले ही काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है लिविंग वर्ल्ड में रहते हुए बिना परमिशन के, जिसके चलते रुकिया एक वांटेड क्रिमिनल बन जाती है अपने नेटिव सोल सोसाइटी में। एंड सोल सोसाइटी के सुपीरियर्स दो इलिट शिनगामी को भेजते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए, अबराई रेंजी एंड कुची की ब्याकुया, जो कि उसका ओल्डर ब्रदर है। इचिको रुकिया के अरेस्ट को रोकने की कोशिश करता है बट नाकामयाब होता है एंड हार जाता है ब्याकुया से। एंड वो इचिको की शिनगामी पावर्स को भी निकाल लेता है जो उसने बोरो की थी रुकिया से। रुकिया को सोल सोसाइटी ले जाया जाता है वेयर शी वाज पुट ऑन द डेथ रो। एंड उरोहारा किसुके, जो कि एक मिस्टीरियस शॉपकीपर एंड एक्स सोल सोसाइटी रेजिडेंट है, अप्रोच करता है इचिको को एंड बताता है कि वो अपनी पावर्स को रिकवर कर सकता है एंड बचा सकता है रुकिया को, जिसके चलते उसे पहले मरना होगा एंड ढूंढना होगा शिनगामी पावर्स को जिसके सोल के अंदर छुपी हुई थी उसके हॉलो बनने से पहले। इचिको को अपनी पावर्स मिल जाती है एंड आफ्टर ऑल दिस ट्रेनिंग वो पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाता है और निकल पड़ता है रुकिया को बचाने के लिए अलोंग विद चैड और हिमे, ओरियो एंड योरिची। लेकिन सोल सोसाइटी में पहुंचते ही वो सारे स्प्लिट हो जाते हैं एंड उनकी इंटरेस्ट अट्रैक्ट करती है हाईएस्ट शिनगामी मिलिट्री कमांड के टेंशन को, जिसके चलते इचिको और उसके सभी दोस्तों को कैप्चर करने का ऑर्डर दिया जाता है। ड्यूरिंग दैट इचिको दोबारा रेंजी को फेस करता है एंड एंड्स अप डिफीटिंग हिम, जिसके चलते अब कैप्टन को खुद आना पड़ता है इचिको और उसके दोस्तों को कैप्चर करने के लिए। अंदर कैप्टन आइजन सोस के अगले दिन बना हुआ मिलता है, जो कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्पार्क कर देता है और सभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे आइजन के डेथ के पीछे। इचिको की मुलाकात केम्पाची जराकी से होती है जब वो रुकिया की प्रिजन की तरफ जा रहा होता है एंड इचिको गांजू को भेज देता है रुकिया को प्रिजन से निकालने के लिए जब वो डुअल करता है केम्पाची जराकी से। केम्पाची एंड इचिको लड़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट नॉनसेंसिकल बैटल इन ब्लीच इन टर्म्स ऑफ पावर लेवल, और दोनों अल्टीमेटली एडमिट कर लेते हैं डिफीट को एंड एंड्स अप कोलैप्सिंग। आफ्टर द फाइट इचिको को हील करते हैं हिरोची एंड उसे पता चलता है कि वो एक बिल्ली नहीं एक्चुअल में एक वुमन है एंड वो और उरोहारा दोनों एक शिनगामीज हैं। इचिको को रुकिया का प्रिजन मिल जाता है जहाँ पे वो कुची की ब्याकुया से मिलता है एंड उस टाइम अगर उन दोनों की बैटल होती तो ऑब्वियसली इचिको हार जाता। एंड टू प्रिवेंट दैट योरोइची वहाँ पे आ जाती है और इचिको को नॉकआउट करके उसके साथ वहाँ से भाग जाती है। योरोइची इचिको ट्रेन करती है टू यूज हिज बांकाई, द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ ज़ेनपाकुटो। लेटर रेंजी सफर को ज्वाइन कर लेता है एंड न्यूज लेके आता है कि रुकिया के एग्जीक्यूशन डेट को बदल दिया गया है। मीनवाइल ओरियो एंड ओरिहिमे फेस करते हैं शिनगामी कैप्टन मायुरी को। ओरियो उससे बैटल करता है लेकिन क्विकली डिसेबल हो जाता है मायुरी के ज़ेनपेक्टू के शिकाई से। उसके बाद ओरियो उसे ओवरकम करता है अपने क्विंसी टेक्निक रांसो टेनगाई से, लेकिन फिर भी मायुरी को हराना काफी मुश्किल था एंड वो मजबूर हो जाता है अपने सनरे ग्लव्स को निकालने के लिए। ओरियो उसके बाद पूरी तरह से भारी पड़ जाता है मायुरी पे उसके बांका यूज करने के बाद भी, बट वो उसे फिनिश नहीं कर पाता और मायुरी वहां से भाग जाता है अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद। कुछ और फाइट्स के बाद रुकिया का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है बट इचिको एंड कुछ सिंपैथेटिक कैप्टन्स शिन्सुके क्योराकू एंड जुशिरो योकिटाके उसे बचा लेते हैं। जब रेंजी रुकिया को लेके वहां से चला जाता है, काफी सारे शिनगामी ऑफिसर्स एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। इचिको देन लिeutenants को हरा देता है जो रेंजी का पीछा कर रहे थे एंड उसके बाद एक बार फिर से उसका सामना होता है ब्याकुया से। इचिको अपना बांकाई रिवील करता है और ऐसा लगता है कि वो जीतने वाला है, लेकिन तभी ब्याकुया रिलीज करता है अपना बांकाई काग्योशी सनबोन साकुरा। इचिको ऑलमोस्ट मरने वाला होता है बैटल में, बट उसको हॉलो सेल्फ उस पे कंट्रोल कर लेता है और अटैक करता है ब्याकुया पे। उसके बाद इचिको किसी तरह मैनेज करता है अपने आप पे कंट्रोल वापस लेने का एंड यूजिंग हिज बांकाई वो ऑलमोस्ट हरा देता है ब्याकुया को। क्योराकू एंड उकिटाके एक्सिक्यूशन एरिया से एक मोर सूटेड प्लेस पे चले जाते हैं कैप्टन कमांडर गेनरुसे शिगिकू ने यामामोटो से लड़ने के लिए। यामामोटो अपने सराउंडिंग को इंसिनरेट कर देता है अपने शिकाई से एंड उसकी बैटल स्टार्ट होती है अपने फॉर्मर स्टूडेंट से।
कैप्टन सुफांग की बैटल होती है योरुइची से, जो उसकी फॉर्मर मेंटोर थी, एंड इन अ टीयरफुल एनकाउंटर योरुइची से हरा देती है बाय यूजिंग द सनको टेक्निक। इत्सुगाया जब सेंटर 46 के चेंबर को सर्च करता है तो उसे पता लगता है कि जुडिशरी अथॉरिटी के मेंबर्स को मार दिया गया है एंड इन सब के पीछे आइजन का हाथ है। उसने अपने शिकाई का यूज करके एक इल्यूजन क्रिएट किया जिससे वो मरा हुआ साबित हो जाए और डिस्टर्ब कर सके सोल सोसाइटी को, और वही सेंट्रल 46 की वॉइस से रुकिया के डेथ का ऑर्डर देता है जिससे वो हुगो को एक्सट्रैक्ट कर सके, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस है जिसे क्रिएट किया था उरोहारा ने जब वो कैप्टन था, और उसको उसने रुकिया के अंदर छुपाया था उसकी नॉलेज के बिना, उसके पोटेंशियल और ना डिस्ट्रॉय होने की वजह से। हुगो की अपने बिल्डर के डीपेस्ट डिजायर को मटेरियलाइज कर देता है एंड आइजन आसानी से इत्सुगाया को हरा देता है और पहुंच जाता है एक्सक्यूशन एरिया में, जहां वो रुकिया से हुगो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, रेंजी, इचिगो एंड कैप्टन को मारा को उसको रोकने के बाद भी। उसके बाद ये रिवील होता है कि जिन और टोस्टर भी आइजन के साथ मिले हुए हैं, और तभी काफी सारे मैनोस ग्रैंडे आ जाते हैं जो आइजन और उसके साथियों की हेल्प करता है भागने में टू योकोमोंडो। यामामोटो इचिगो और उसके दोस्तों को कांग्रेचुलेट करता है ऑन बीइंग द सेवियर ऑफ सोल सोसाइटी, एंड इचिगो के एक्शन की वजह से रुकिया मरने से बच गई और आइजन के बिट्रियल के बारे में पता चला। इचिगो और उसके दोस्त वापस रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पे रुकिया अपनी मर्जी से वहाँ पे रुकने का फैसला करती है। Soon after that, टू अरंकास जो कि होलोज होते हैं गेन कर लेते हैं शिनगामी पावर्स बाय यूगोकू। यामी न्यूक्लियो सिफर अपीयर होते हैं काराकुरा टाउन में। यामी अपने आसपास के सभी सोल्स को ट्रेन करना शुरू कर देता है, और जब चैड एंड ओरिहिमे उसे रोकने जाते हैं तो वो उन्हें भी इंजर्ड कर देता है, लेकिन इचिगो टाइम पे वहां पे पहुंच जाता है उन्हें बचाने के लिए। ऑन कन्फ्रंटिंग द अरंकास, इचिगो का इनर हॉलो से स्विच करने के लिए कहता है, ये क्या कि वो इजिली उन्हें हरा देगा। हालांकि इचिगो इनर हॉलो की रिक्वेस्ट नहीं मानता, जिसके चलते वो अच्छे से लड़ नहीं पाता और बुरी तरह से मार खा रहा होता है until उरोहारा एंड योरुइची अराइव टू रेस्क्यू देम। इत्सुगाया की टीम को काराकुरा टाउन में भेजा जाता है पेट्रोलिंग के लिए, जहां उसकी स्क्वाड को दिक्कत आती है अरंकास को हराने में और वो हारने वाले होते हैं। तभी सोल सोसाइटी उन्हें अलाउ करता है अपनी फुल पावर को यूज करने का एज दे रिमूव देयर लिमिट्स। ये सब हो ही रहा होता है, वहीं इचिगो फाइट करता है ग्रिमजो से, और काफी ज्यादा मार खाने के बाद इचिगो एक डेवास्टेटिंग गेत्सुगा टेंशु ब्लास्ट लॉन्च करता है ग्रिमजो पे, जो कि उस पे एक स्कार छोड़ जाती है। कनामे टोसन उनकी बैटल को इंटरप्ट कर देता है और ग्रिमजो को ऑर्डर देता है वेकामुंडो में वापस चलने के लिए, ऑर्डर्स को वायलेट करने के चलते। उसके बाद इचिगो ये रियलाइज करता है कि वो अच्छी तरह से फाइट नहीं कर सकता जब तक उसका इनर हॉलो उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की फिराक में है, एंड वो चला जाता है वाइजर के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, जिससे वो इस चीज को कंट्रोल कर सके। अपने इनर हॉलो को हराने के बाद इचिगो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है वाइजर के साथ अपने माँ की यूजेज टाइम को बढ़ाने के लिए। वहीं ओरियो भी ट्रेन करता है अपने क्विंसी फादर यूकेन के साथ उनके हॉस्पिटल के बेसमेंट में अपने लॉस्ट क्विंसी पावर को रिस्टोर करने के लिए, जो उसने मायरू के साथ फाइट के दौरान खो दी थी। कैप्टन कमांडर यामामोटो सभी को आइजन के ट्रू इंटेंशन के बारे में बताता है कि वो सभी को मारना चाहता है काराकुरा टाउन के रिच स्पिरिट जोन में, जिससे वो ओकन क्रिएट कर सके, एक की जो पैसेज अलाउ करती है टू द सोल किंग्स पैलेस, ताकि आइजन ओवरथ्रो कर सके सोल किंग को। युमिचिका एंड रेनगोकू बांकाई लर्न करना सीख ही रहे होते हैं, बट चार अरंकास, यामी, लूपी, ग्रिमजो एंड वंडरविज मार्गिला उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं, जिन्हें की ऑर्डर दिया जाता है शिनेगामी टीम को डिस्ट्रैक्ट करने का इन द थर्ड इन्वेजन ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। रुकिया ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाने का फैसला लेती है अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए अलोंग विद ओरिहिमे, बट ओरिहिमे को एक स्पेशल गेट की जरूरत है, एंड जब ओरिहिमे गेट के थ्रू ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करती है तो उसके गार्ड्स पे वो किलर सिफर अटैक कर देता है एंड उससे डिमांड करता है कि वो उसके साथ वेकोमुंडो चले, एंड इसी के साथ ओरिहिमे वेकोमुंडो चली जाती है आफ्टर सेइंग गुड बाय टू इचिगो। इचिगो ग्रिमजो से फाइट करता है अपने न्यूली एक्वायर्ड हॉलो मार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन में, बट जैसे उसका मार्क्स टूट जाता है ग्रिमजो अपर हैंड गेन कर लेता है। हालांकि रुकिया एंड शिंजी वहां पे पहुंच जाते हैं इचिगो की मदद के लिए। जल्दी कैप्टन कमांडर यामामोटो ओरिहिमे के डिसअपीयरेंस को नोटिस करता है और इचिगो को मना कर देता है ओरिहिमे के रेस्क्यू के लिए। इचिगो ऑर्डर नहीं मानता क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी हमेशा उसके फ्रेंड्स की प्रोटेक्शन है। देन इचिगो, चैड एंड ओरियो एंटर करते हैं वेकामुंडो में, एंड इमीडिएटली वो तीनों अपने आप को एक अंडरग्राउंड मेज में पाते हैं जो कि फुल ऑफ ट्रैप से भरा हुआ था, एंड उसे गार्ड कर रहे थे अरंकास। अपने न्यूली अवेकन पावर्स को यूज करके वो तीनों वहां से बाहर निकल आते हैं वेकामुंडो के सरफेस पे, एंड लास्ट नॉचेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि कैपिटल है वेकामुंडो का, जहाँ पे आइजन का फोर्ट्रेस है और जिसे गार्ड किया हुआ माइटी स्पाडास ने, द 10 मोस्ट पावरफुल अरंकार्स। ऑन देयर वे उन्हें एक लिटिल गर्ल नेल मिलती है, जिसे कि 3 हॉलोस परस्यू कर रहे थे, पैशी, डोंडो चाका एंड बाबा बाबा। यहाँ से इचिगो, चैड, उरियो एंड उनके न्यू अरंकार फ्रेंड्स कुछ इररिलेवेंट कैरेक्टर के साथ फाइट करते हैं। रेंजी एंड रुकिया भी कुछ फिजूल की बैटल्स लड़ते हैं अपने सुपर स्ट्रॉन्ग मेन कैरेक्टर आर्मर से, जहाँ पे वो जीत तो जाते हैं बट रुकिया ऑलमोस्ट मरने वाली होती है। मीनवाइल उकियोरा इचिगो के सामने आता है और इन्फॉर्म करता है कि रुकिया शायद मर चुकी है, जिसपे इचिगो कहता है कि वो जानता है एंड वो वहां से जाने की कोशिश करता है, बट वो इचिगो को मजबूर कर देता है टू फाइट हिम, ये कह के कि उसने ओरिहिमे को फोर्स किया था वेकोमुंडो में आने के लिए। इचिगो फाइट को अपने बांकाई एंड होलोमार्क से जल्दी खत्म करने की सोचता है, लेकिन अपना मोस्ट पावरफुल अटैक यूज करने के बाद भी वो उकियोरा के सामने नहीं टिक पाता। हालांकि इचिगो गिव अप नहीं करता ये सोच के कि उकियोरा टॉप रैंक स्पाडा है, बट उकियोरा अपना नंबर 4 का टैटू रिवील करता है और इचिगो के चेस्ट में अपना हाथ आर पार घुसा देता है।
शॉर्टली आफ्टर ग्रिम जो ओरिहिमे को किडनैप कर लेता है फ्रॉम लास्ट नॉचेस एंड उसे इचिको के पास ले आता है ताकि वो उसे हील कर सके और ग्रिम जो से लड़ सके। इससे पहले कि ओरिहिमे अपना काम खत्म कर पाती यूकी और वहां पे पहुंच जाता है एक स्पेशल डिवाइस यूज करके। ऑल्दो ग्रिम जो उसे ट्रैप कर देता है एक अल्टरनेटिव डायमेंशन में, जिससे बाहर निकलने में उसे काफी घंटे लग जाते हैं। इचिको के हील होने के बाद उसकी और ग्रिम जो की बैटल स्टार्ट होती है। इचिको अपना बानकाई एंड होलोमार्क्स यूज करता है और ग्रिम जो यूज करता है अपना रेजरेक्शन फॉर्म, जहां पे स्लोली इचिको ग्रिम जो से हारने लगता है। हालांकि इस बार वो काफी देर तक होलोमार्क्स को यूज कर पा रहा था एंड अपनी बची कुछ स्ट्रेंथ को यूज करके वो फाइनली हरा देता है ग्रिमजो को। नोइटोरा ग्रिमजो को हारते हुए देख उस पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। वही अपनी पिछली फाइट से इंजर्ड और टायर्ड इचिको नोइटोरा से लड़ने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा ओवरपावर्ड होता है। सडनली नैल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है अपने अडल्ट फॉर्म में एंड अटैक करती है नोइटोरा पे और उसका पास्ट रिवील होता है। अपने ज़ेनपेक्टो को रिलीज और नोइटोरा को ओवरपावर्ड करने के बाद नैल अपने चाइल्ड फॉर्म में वापस आ जाती है एंड नोइटोरा से हरा देता है। उसके बाद कनपाची वहां पे पहुंच जाता है और नोइटोरा को हरा देता है और आइजन फाइनली काराकुरा टाउन के लिए निकल जाता है ओकन को बनाने के लिए। नेक्स्ट कुछ इररेलेवेंट फाइट्स होती है फेक काराकुरा टाउन में जो कि गेट 13 ने क्रिएट की थी एंड रियल काराकुरा टाउन को ट्रांसपोजिशन किया था सोल सोसाइटी में आइजन से बचाने के लिए। मीनवाइल इचुगा एंड उकियोरा दोबारा लड़ते हैं और कुछ देर खेलने के बाद उकियोरा अपना सेकंड फॉर्म यूज करता है और एक होल ब्लास्ट कर देता है इचिको के चेस्ट में सीलिंग के ऊपर लड़ने के बाद। और ही में चिल्लाने लगती है और इचिको वापस जिंदा हो जाता है और किसी तरह अपने इनर हॉलो को अवेकन कर देता है। वास्टलॉर्ड इचिको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है उकियोरा को, इंक्लूडिंग हिज ऑर्गन्स एंड रिपिंग हिज लिम्ब ऑफ इन द प्रोसेस। इवेंचुअली उकियोरा हार मानता है जब उसे रियलाइज होता है दैट ही इज आउटमैच्ड एंड इवेपोरेट हो जाता है विद द मोस्ट एपिक फाइट इन एनीमे। बैक टू फेक काराकुरा टाउन कैप्टन्स फाइट करते हैं स्पाडा से और इवेंचुअली जीत भी जाते हैं। इचिको उकियोरा के साथ फाइट के बाद रिकवर होता है एंड वापस आता है काराकुरा टाउन में उनोहाना के साथ टू फाइट आइजन, क्योंकि सिर्फ वही आइजन को हरा सकता है बिकॉज उसने आइजन की शिकाई को नहीं देखा जो कि एक परमानेंट हिप्नोसिस है। वो फेक काराकुरा टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे दूसरे कैप्टन्स मदद करने की कोशिश तो करते हैं बट उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। इचिको के फादर भी मदद के लिए पहुंचते हैं फॉलोड बाय उरोहारा एंड यूरोची, उनका अंजाम भी कुछ खास अच्छा नहीं होता। आइजन इचिको को बताता है कि वो हुगोक्यो के साथ जुड़ चुका है गिन के साथ रियल काराकुरा टाउन में जाने से पहले। कुरोसाकी इशिन एके इचिको के फादर सनकाइमोन ओपन करते हैं आइजन एंड गिन का पीछा करने के लिए टू द रियल काराकुरा टाउन, बट डूइंग सो इशिन रियलाइज करता है कि वो इचिको को फाइनल गेत्सुगा टेंशु सिखा सकता है बिकॉज यहाँ टाइम ज्यादा तेजी से बीतता है एज कम्पेयर टू द रियल वर्ल्ड। इचिको के इनर वर्ल्ड में सब कुछ डूब चुका था क्योंकि अकॉर्डिंग टू टांसेन ज़ानगेत्सु इचिको ने आगे बढ़ना छोड़ दिया है एंड इचिको को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हुए वो उसके इनर हॉलो को निकाल लेता है जो कि एक्चुअल में ज़ानगेत्सु था जिसे कि हॉलो वाइट भी कहा जाता है। लेटर ज़ानगेत्सु के बारे में हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में इचिको के इनर क्विंसी है जो उसे अपने मदर से मिला है एंड वो दोनों मर्ज हो जाते हैं टू अनलॉक द फाइनल गेत्सुगा टेंशु। इन द काराकुरा टाउन गिन आइजन के खिलाफ हो जाता है क्योंकि उसने पास्ट में रेनगोकू को चोट पहुंचाई थी, ऑल्दो इसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता गिन के लिए। एंड एज गिन वाज अबाउट टू डाई इचिको वहां पे आ जाता है विद द मोस्ट बैडएस गेटअप जहाँ पे उसके हाथ में सोर्ड मेल्टेड होती है एंड आइजन और उसकी फाइनल फाइट होती है जहाँ पे इचिको यूज करता है अपना फाइनल गेत्सुगा टेंशु जिससे आइजन पूरी तरह से वीक हो जाता है और उरोहारा अपना कीड़ो यूज करके आइजन को सील कर देता है। फाइनल गेत्सुगा टेंशु यूज करके इचिको अपनी सारी पावर्स खो देता है एंड उसके बाद आती है वो आर्क जिसने सीरीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया बिकॉज ये आर्क फिलर्स की तरह ही थी जिसका अपलोड बस ये था कि इचिको को अपनी पावर्स कैसे मिलती है एंड एट द एंड ऑफ द डे उसे पावर्स मिल भी जाती हैं बट इस शो को कैंसिल कर दिया जाता है अंटिल द 1000-year ब्लड वॉर। तो हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैंक्स। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं ब्लीच का एक नया सीजन आ रहा है, तो मैंने सोचा यही परफेक्ट वक्त है कि ब्लीच का पूरा रीकैप बनाऊं। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आए। हमारे शो की शुरुआत ही हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से होती है जिसका नाम इचिको कुरासाकी होता, जिसका कोई मकसद तक ना होता। एक रात इचिको आराम कर रहा होता और इसी तरह अचानक से वो एक लड़की को अपने कमरे में पाता जिसका नाम रुकिया होता, लेकिन असल में वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक सोल रीपर होती। और इसी तरह इचिको भी कोई आम इंसान ना होता क्योंकि वो भी इसे और सोल्स को देख सकता है। कुछ ही देर में होलो का अटैक हो जाता। होलो को भी कोई आम इंसान नहीं देख सकता और यही सोल रीपर्स की जॉब होती है वो इन जैसे फैंटम का सफाया करे। कि सिर्फ इतना, सोल रीपर्स उनको भी हेवन में भेजते हैं जिनकी रूह अभी तक भटक रही है। उस अटैक के दौरान उसके हाथ में इचिको की सिस्टर होती कानी, लेकिन रुकिया जैसे जैसे उसकी सिस्टर को बचाती तो इसके तुरंत ही वो होलो इचिको के पीछे पड़ जाता। इसके चलते ही रुकिया अपनी जान पे खेलते हुए इचिको को बचाती। इसी वजह से वो काफी जख्मी हो जाती। तो रुकिया उससे ऑफर करती है अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सोल रीपर की पावर लेनी पड़ेगी। अपनी फैमिली को बचाने के लिए इचिको इसकी बात से एग्री कर जाता। इसी तरह वो खुद भी सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बन जाता। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो इस होलो
वालों को हरा देता, लेकिन इसी वजह से रुकिया अपनी पावर को खो देती। लेकिन आगे चलते हुए सो सोसाइटी से 2 और सोल रिपर्स आते हैं, रेंजी और बयाकुया, जो कि वो रुकिया के पीछे आए होते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि रुकिया ने अपनी पावर्स एक ह्यूमन को क्यों दे दी। वक्त के साथ ही साथ वहाँ पे इचिगो भी पहुंच जाता, लेकिन वो दोनों उससे कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। इसके बाद वो लोग उसे सोल सोसाइटी ले जाते ताकि वहाँ पे वो अच्छे से रुकिया को एक्सिक्यूट कर सके, मतलब कि उसे मार सके। और उन्होंने इचिगो को इसलिए जिंदा छोड़ दिया होता क्योंकि रुकिया उसे कहती है मैं तैयार हूँ तन्वको के साथ जाने के लिए। तभी उसे एक बंदा पटिया शटिया करता जिसका नाम किसके उराहारा को एक तरीका मालूम होता जिससे वो लोग भी सोल सोसाइटी तक पहुंच सकते हैं। ये वजह से इचिगो के दोस्त भी उसकी मदद करेंगे। उसके दोस्त जैड, ओरिहिमे और ओरियू, क्योंकि इनके पास भी पावर्स हैं। ओरिहिमे के पास शुनशुन रिका है और उसके हाथ में किसी किस्म की पावर होती है, और ओरियू के पास क्विंसी पावर्स। यूं इचिगो की कुछ ट्रेनिंग के बाद एक पोर्टल सा खोलते हैं। हाँ, उनके साथ एक बिल्ली भी होती, ऐसी बिल्ली जो कि बातें भी कर सकती है। इसी तरह वो लोग सोल सोसाइटी पहुंच जाते। तभी वो एक भौंकने वाली लड़की से मिलता, वो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन ओरा देती और उसी का इस्तेमाल करके सीधा सेलेटे पहुंच जाते, जहाँ पे सोल रिपर रहते हैं। और वहीं पे रुकिया की एक्सिक्यूशन होगी। वहाँ पे पहुंचते सारे के सारे लोग आपस से बिगड़ जाते। वहाँ पे सोल रिपर्स को ऑर्डर दिया जाता कि सारे के सारे घुसपैठे को उड़ा दो। वहाँ पे इचिको का मुकाबला एक सोल रिपर से होता जिसका नाम इकाकू होता। उसे हराते ही वो इचिको को बताता है कि वो उसके कैप्टन का ख्याल रखे, जिसके चलते ही वो उसे रुकिया की लोकेशन भी देता। रुकिया तक पहुँचते पहुँचते वो उसे रेंजी से मिलता और एक जबरदस्त क्लैश के बाद उसे हरा ही देता। इसी तरह वो रुकिया और अपने बीच में बैक स्टोरी बताता, जिसमें हमें पता चलता है वो रुकिया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो उसकी एक्सिक्यूशन का सारा ब्लेम अपने ऊपर लेता और इसके बाद वो अपने जानी दुश्मन से रिक्वेस्ट करता कि तुम जाके रुकिया को बचा लो, और उसे दोबारा से रुकिया की लोकेशन दी जाती। यूं ही आगे चलते चलते वो इकाकू के कैप्टन को पाता। सोडिपर का नाम कनपाची है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। इससे लड़ते लड़ते दोनों काफी जख्मी हो जाते। फिर वो बिल्ली उसे ले जाती, पटिया शटिया करती, लेकिन असल में वो बिल्ली ना होती। इस कैरेक्टर का नाम योरुइची है। योरुइची इचिको को एक स्पेशल ग्राउंड ले जाती, जहाँ पे वो उसे एक मूव सिखाती जिसका नाम बानकाई है, जहाँ पे वो अपनी जांपाक्टो मतलब कि अपनी स्वॉर्ड से लड़ता रहता, क्योंकि यही बानकाई सीखने का स्टेप है। वो बानकाई 3 दिनों में सीखता और उसी दौरान रुकिया की एक्सिक्यूशन हो रही होती, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर आके उसे बचा ही लेता और फिर वो रुकिया को रेंजी के हवाले कर देता। रेंजी रुकिया को लेके फरार हो जाता। और हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, इस वक्त सेकंड ओपनिंग चल रही है और आप में से काफी लोग ओपनिंग को एंजॉय करना चाहते होंगे। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। जबकि वहाँ पे इचिको बैडएस की तरह 3-3, 4-4 सोल रिपर को एक साथ उड़ा रहा होता। तभी आता है बयाकुया। लड़ते लड़ते इचिको अपना बानकाई का इस्तेमाल करते ही वो फाइट जीत जाता, बयाकुया की जंपाक्टो को तोड़ते हुए। से हराते ही बयाकुया कहने लगता, जो वजह है मैंने अपनी सिस्टर को खुद ही एक्सिक्यूट होने दिया। ये सच है कि मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं एक नोबल फैमिली से, और हम नोबल फैमिली जरूर दूसरे सोल रिपर के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। जबकि तुमने मुझे हरा दिया, बाय बाय। खैर, जबकि दूसरी ओर रेंजी अपने सामने 3 तगड़े सोल रिपर्स को पाता, जिनका रैंक कैप्टन ही होता, जिनके नाम आइजन, गीन और कानामी। खैर, आइजन अपना चिदोरी या लाइटिंग ब्लेड से उसके अंदर से एक चीज निकालता है जिसका नाम होगोक्यू, जो कि उराहारा ने उसके अंदर छुपा के रखा हुआ था। ये आइटम सोल रिपर की पावर को होलो की पावर में, होलो की पावर में सोल रिपर्स को, ये आइटम इनको कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद ये तीनों ऐसी जगह पे चले जाते जो सोल सोसाइटी और ह्यूमन के वर्ल्ड के दरमियान में है। यहाँ पे होलोज रहते हैं। तब क्या अब ये सोल सोसाइटी के भी दुश्मन है। अब यही वजह से सोल सोसाइटी रुकिया को और इचिको के दोस्तों को अब उन्हें खतरे की नजर से नहीं देखती होती। और मैं आपको बताता चलूं, जहाँ तक इचिको लड़ा होता, आराम कर रहा होता, ट्रेनिंग कर रहा होता, वहाँ पे उस वक्त कहीं ना कहीं उसके दोस्तों की भी लड़ाई चल रही होती। खैर, अब कैसे न कैसे करके वो रुकिया समेत अपनी दुनिया में वापस आ जाते। लेकिन मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगा, इचिको को अब सोल सोसाइटी भी सब्स्टिट्यूट सोल रिपर के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। तक उसे बैच भी दिया गया होता इसी रैंक का। बीच में थोड़ी गुलगुल और मस्ती होती, उसे दफा करो, एक और नया आर्क स्टार्ट होता। इचिको मिलता शिंजी से, वो इवाइजर होता। इवाइजर वो होता है, इवाइजर एक ऐसा सोल रिपर होता है जिसने होलो की पावर को एक्वायर कर लिया होता। खैर, वैसे ऐसी ही पावर इचिको के पास भी है, जो कि रुकिया वाले आर्क में, जो कि पिछला ही गुजरा है, उसमें हमें थोड़ी बहुत दिखाया भी होता। यही वजह से शिंजे भी उसे अपनी स्क्वाड ज्वाइन करने का ऑफर देता, क्योंकि इचिको के पास भी ऐसी पावर, लेकिन इचिको इससे इनकार कर देता। आगे बढ़ते हुए उकियोरा और यामी भी कहीं से काराकुरा टाउन में टपक पड़ते। और ये एक ऐसा बंदा है क्योंकि होलो ने कैसे न कैसे करके अपना मार्क्स हटा ही दिया। वैसे भी सीरीज में कुछ बंदे हो सकते हैं, आइजन ही इन सब के पीछे है। इचिको के दोस्तों को उसकी स्पिरिचुअल पावर सेंस हुई होती, वहाँ पे जाते हैं पिटने के लिए। इसी तरह और ही में भी पिटने ही जा रही होती। तुरंत से हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता, लेकिन इसके चलते ही वहाँ पे उराहारा और कहीं से उरीची भी टपक पड़ती।
हमें इनका मकसद बता दे तो यहाँ पे आने का दरअसल आइजन ने ही भेजा है इचिगो की पावर्स को पाने के लिए। और जो इचिगो की पावर्स लेने आए वो काफी डिसअपॉइंट होते और वहां से चले जाते। ये सुन के इचिगो भी अपने आप को बिल्कुल ट्रैश ही फील करता। तो वो वाइजर से मिलता, वाइजर से मिलते ही कहता है तो मुझे ट्रेनिंग दो ताकि मैं अपनी हॉलिफिकेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाऊं। अब इनके दरमियान में एक दमदार फाइट देखने को मिलती है। इचिगो अपनी हॉलिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए उस पर भारी बढ़ जाता। बहुत सारे लोग आके इचिगो को काबू कर लेते। अब वो लोग इचिगो की हॉलिफिकेशन पावर देख के कर लेते कि वो इसे ट्रेन करेंगे ताकि वो अच्छे से अपनी पावर को कंट्रोल कर पाए। थोड़ा आगे जाके कियोरा को दोबारा से आइजन ऑर्डर देता, लेकिन इस बार से ओरिहिमे को कैप्चर करने का ऑर्डर दिया गया होता। कि इस बार आइजन ओरिहिमे की पावर के पीछे आया है। उसे धमकाता है कि वो तुम्हारे दोस्तों की जान ले लेगा। उसे 12 घंटे देता जिसमें वो एक ब्रेसलेट पहन लेती जिसमें वो होलो के अलावा किसी और को ना दिख पाती। इससे पहले आइजन उसे अपना कैदी बना ले वो इचिगो को गुड बाय कहती कि सोसाइटी में वो लोग समझ रहे होते ओरिहिमे अब दुश्मनों की तरफ हो गई है। इचिगो इसमें यकीन न करता और अपने दोस्तों को जमा करता। वैसे थर्ड ओपनिंग तो मैं गाना चाहता हूँ लेकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्राई करने में क्या है। ये तो टट्टी है। यार अब जहाँ पे वो लोग पहुंचे होते वहाँ पे अपने कुछ नए दोस्त बनाते कि और रंजी भी आते उन पे सवारी करते। वहीं पे जा रहे होते जहाँ पे ओरिहिमे को पकड़ा होता। वहाँ पे पहुंचते वो एक स्पेशल फोर्स से लड़ते जिन्हें स्पोडा कहा जाता है। लेकिन यहाँ घबराने की क्या बात है, इनके पास तो मेन कैरेक्टर्स की पावर है। चलो खैर, तो ग्रुंजेल हिमे को कैसे न कैसे करके जेल से बाहर निकालता। इचिगो को वापस हील करने का कहता कि मैं थोड़ी सी एक डिटेल खा चुका हूँ। इस शख्स के साथ इचिगो की पहले भी लड़ाई हुई थी। उसे फोर्स किया गया था रिट्रीट होने के लिए। वो इचिगो से लड़ना चाहता था। इस वजह से अब वो दोबारा से इचिगो से लड़ना चाहता है, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलती थी। इचिगो अपनी हॉलिफिकेशन को रिलीज करते हुए उसे सुला देता। तो और आ जाते इचिगो की धुलाई करते कि इचिगो अपनी पिछली फाइट से काफी इंजर्ड हुआ होता। लेकिन पता नहीं कहीं से कंपाची आ जाता। उनके दरमियान में अच्छी लड़ाई होती लेकिन ओरिहिमे दोबारा से कैप्चर हो जाती। अब कहीं ना कहीं से बहुत सारे सोल रीपर्स मुंह उठा के यहीं पे आ रहे होते। आइजन अपना बाकुगो 77 का इस्तेमाल करता बिल्कुल एक स्पीकर की तरह और वो उन्हें कहता यही उसका ट्रैप था और वापसी के एंट्रेंस को बंद कर देता। फिर आइजन विकोमुंडो को छोड़ के काराकुरा टाउन आ जाता ताकि वो ओटन बना सके, जो कि सोल किंग पैलेस की चाबी है, जिसको बनाने के लिए 100,000 सोल्स की जरूरत होती है ताकि वो सोल किंग को हरा सके और उसकी गद्दी ले ले। नोराहारा ने असली टाउन के साथ फेक टाउन को बदल दिया होता। फेक काराकुरा टाउन में सारे के सारे कैप्टन मौजूद होते जो कि आइजन को पता था कि ये फेक है। आइजन भी अपने चमचों को जमा करता। अभी वाइजन भी पहुंच जाता अपनी स्क्वाड के साथ सिर्फ और सिर्फ आइजन को हराने के लिए। खैर वैसे तो काफी ओपनिंग्स आई हैं लेकिन मैं गाऊंगा नहीं। खैर जबकि दूसरी ओर ओरिहिमे को भी खत्म किया जा रहा होता क्योंकि उसकी जरूरत तक नहीं होती। अरे वाह, फिर वैसे उसे उठा के ले आए कि वक्त पे हमारा मेन कैरेक्टर जो कि हमेशा पहुंच ही जाता है और इनके दरमियान एक दमदार फाइट होती है। यार जो मर्जी कर लो लेकिन इस फाइट को मिस मत करना। इस फाइट में होलो का एक न्यू फॉर्म भी देखने को मिलता है। खैर न्यू तो नहीं, बस होलो ही है वो। और आते ही इचिगो भी धरती माँ की चुम्बी ले लेता। इसमें इतना बड़ा सुराख भी होता लेकिन इसके बावजूद भी वो एक मेन कैरेक्टर है। फिर जो बचे कुछ है उसे भी इचिगो सफाया कर देता। अब वो सारे के सारे डिसाइड करते हैं कि इचिगो को भी वो वहीं पे ले जाएंगे ताकि इचिगो भी आइजन से लड़ सके और उससे हरा सके। वो कहते हैं तुम ही हो, अब तुम ही हो जो किससे हरा सकते हो उसकी वजह क्योंकि तुम एक मेन कैरेक्टर हो। अरे खैर वो तो एक छोटा सा मजाक था। उसकी वजह इचिगो अभी तक की ज़ंपाक्टो के आगे एक्सपोज नहीं हुआ। जाते जाते वो से वार्न करती कि वो आइजन की शिकायत की तरफ नजरें ना करे। तो क्या आइजन की ज़ंपाक्टो की रिलीज की बात कर रही है। जो भी उसकी ज़ंपाक्टो को रिलीज होते हुए देख लेता है वो उसके कंट्रोल में हो जाता है, बिल्कुल गेंजुत्सु की तरह लेकिन शरिंगन के बगैर। इचिगो के आने से पहले बहुत कुछ हो रहा होता। उसकी फोर्स की पूरी वाइप आउट हो जाती, काने भी मर जाता। अब इचिगो भी पहुंच जाता। इचिगो के लड़ते लड़ते बाकी के लोग भी इचिगो की मदद कर रहे होते। एक बार दोबारा से अपनी होलो का इस्तेमाल करते करते आइजन उसे दिखाता है मेरे निपल्स को देखो। मेरा मतलब मेरा वो आइटम। इसी में कहीं से इचिगो का फादर भी आ जाता। वो कहता मैं भी एक सोल रिपर हूँ। एक वजह से वहाँ पे गीन भी आ जाता आइजन की मदद के लिए। वहाँ पे कुछ और लोग आते हैं लेकिन सबके सब हार जाते। खैर उन सबको इग्नोर करते हुए आइजन और गीन अपने मकसद में कामयाब होने के लिए असली काराकुरा टाउन जाते। जबकि दूसरी ओर इचिगो का फादर उसे बहुत बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर की स्पीचें दे रहा होता। इचिगो काफी गर्म हो जाता और ये सोच लेता अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वहाँ पे वो उसे फाइनल गेट्सुगा 10 शो सिखाता। यहाँ पे टाइम फ्लो डिफरेंट होने की वजह से इचिगो फाइनल गेट्सुगा 10 शो जल्दी सीख लेता। कुछ एपिसोड के बाद गीन जो होता वो धोखा देता आइजन को। गीन और ये लड़की चाइल्डहुड फ्रेंड होते जबकि आइजन ने उसे नुकसान पहुंचाया होता। खैर आइजन उसकी धुलाई कर देता और इचिगो टपक पड़ता। इचिगो थोड़ा बाड़ी पर होता। इचिगो और उसके दरमियान में एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती और इसी में इचिगो अपना फाइनल गेट्सुगा 10 शो मारता। आइजन जमीन पे पड़ा होता और उसे फिनिश करने के लिए उराहरा आ जाता। कीडो का इस्तेमाल करते हुए उसे सील कर देता। इस फाइनल गेट्सुगा की वजह से इचिगो धीरे धीरे
धीरे अपनी सोडेपर की पावर खो देता। बीच में एक आम सागा आता कि मैं काफी इग्नोर करता हूँ। अब एक नया सागा शुरू होता जिसमें इचिको को एक बंदा मिलता जो कि उसे कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स वापस चाहिए। इसमें इचिको को अपनी पावर्स वापस पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। इचिको को अपनी पावर्स मिलते ही वो उसे धोखा देता। वो इचिको की बस पावर लेना चाहता होता, यहाँ तक वो इचिको की पावर्स छीन भी लेता। लेकिन इसी में वहाँ पे रुकिया भी आ जाती, उसे स्पेशल बेल्ट से उस पे वार करती और उसे दोबारा से स्पिरिचुअल एनर्जी देती। दोबारा से इचिको की सोडेपर पावर वापस आ जाती और इचिको से हरा देता। हाँ, उसका नाम कुको गिंजो से यार किसका पड़वा है। अब जितनी एपिसोड आई थी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मूवी नाइट्स को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।